ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू मेरी उपस्थिति को महसूस करने लगा है अपने जीवन में। उन संदेशों को तू जानने लगा है जो मैं तुझ तक पहुंचा रहा हूं कि तू हिम्मत न हार, निराश न होना। तेरे प्रयास सार्थक होंगे। तुझे ऐसी सफलता मिलेगी जो अप्रत्याशित होगी, जो तूने सोचा नहीं होगा। ऐसी लीला तेरे जीवन में घटित होगी। मैं तुझसे सदैव प्रसन्न हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम परम सौभाग्यशाली हो। मैंने ही तुम्हें ऐसे माता पिता दिए जिनसे कि तुमने सच्चरित्र के रूप में दया, करुणा, सेवा भाव, दूसरों का उपकार करना, सब पर दया रखना, दूसरों के दुख दर्द को समझना, किसी से भी बैर भाव न रखना, सत्कर्म करना, स्वावलंबी बनना, किसी के पैसे रुपए को देखकर कभी भी लालच न करना, दूसरे की चीज से कोई मोह न होना, किसी भी रिश्ते में स्वार्थ सिद्धि न होना। यह सब गुण तुम्हें अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं। और ऐसे माता पिता तुम्हें मेरी कृपा से ही प्राप्त हुए, तुम ये जानते हो। लेकिन अब वह नहीं है तुम्हारे जीवन में साकार रूप में, तो भी वो मेरे पास हैं और ऊर्जा रूप में तुम्हें सदैव आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम भी उसी राह पे चल रहे हो जैसी राह पर वह तुम्हें देखना चाहते थे। उन्होंने तुम्हें स्वाभिमान भरा जीवन जीते देखना है कि तुम सदैव उनके ही दिखाए मार्ग पर चलो, आत्मनिर्भर होके। अपने स्वाभिमान का कभी भी त्याग ना करो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन तेरी सारी मुश्किलें मैं दूर करूँगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी विजय अवश्य होगी। जब तू इतना ज्ञानवान बन चुका है कि तू जानता है कि सब स्वरूपों में तू मेरा ही दर्शन करता है, और ऐसे अज्ञानी लोगों को देखकर तुझे हंसी आती है जो अपने अज्ञान में बाबा के बारे में यह कहते हैं कि वो क्या थे या क्या नहीं थे, क्योंकि वे नहीं जानते कि जिस स्वरूप का वह चिंतन कर रहे हैं उसमें भी बाबा ही समाये हैं। लेकिन अज्ञानता होने के कारण वे बाबा के साईं स्वरूप को न मानकर अन्य स्वरूप में उनका ही चिंतन कर रहे हैं। लेकिन अज्ञान के कारण वे यह नहीं जान पा रहे कि वह जिनके बारे में कुछ गलत भी बोल रहे हैं, वह उन्हीं के जो परम परमात्मा है, उन्हीं का एक रूप है। मेरे बच्चे, तुम परम ज्ञानवान बन चुके हो। तुम मेरा ही सब स्वरूपों में दर्शन करते हो। अब तुम्हें कोई भटका नहीं सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। सत्य की राह पर चलते हुए तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी। तुम मेरे परम प्रिय बच्चे हो, इसका एहसास मैं तुम्हें करा दूंगा। तुमने जितने भी धोखे लोगों से खाए हैं, जितने भी लोभी लोग तुम्हें मिले हैं, और जिन्होंने तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाया, तुम्हारा स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारे सेवा भाव को उपयोग किया है, तो मेरे बच्चे चिंता न करो। उनके वह कर्म उन पर छोड़ दो। तुम सबके लिए संभाव रखो, किसी से भी बैर भाव न पालना। जो बुजुर्ग हैं उनका सदैव सम्मान करना, चाहे वह तुम्हारे लिए कैसी भी ऊर्जा रखें। वह ईर्ष्या, देश और जो भी तुम्हारे बारे में निंदा करें, वह उनका कर्म है, तुम जाने दो। तुम कभी किसी के लिए कोई बुरा भाव दिल में न लाना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यहाँ जीवन के जिस उद्देश्य को साकार करने आए हो, उस उद्देश्य को साकार करने के लिए मैं तुम्हें सारे अवगुणों से रहित बना दूंगा। तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं होगा। तुम सब दोषों से दूर होगे। तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। तुम्हारे जीवन में जो तुमने संघर्ष देखा, दुख झेले, कष्ट झेले, जो अपने आप को असहाय महसूस किया, मजबूर महसूस किया, वह अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आए थे। वह तुम सीख चुके हो। तुम वैसे बन चुके हो जैसा मैं तुम्हें तराश कर बनाना चाहता था। अब मेरे बच्चे, तुम्हारी चमक ये दुनिया देखेगी कि तुम्हारा साईं का बच्चा, कि साईं बाबा का भक्त क्या कमाल कर सकता है। वह अपने विश्वास के दम पर हर असंभव को संभव करवा सकता है। बाबा की कृपा जब उस पर बरसती है, तो जो लोग सोच भी नहीं सोच सकते, ऐसा उसके जीवन में चमत्कार होता है। और फिर वही लोभी लोग, वही स्वार्थी लोग, वही कपटी लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे, जो आज तुम्हारे उपहास उड़ाते हैं।
तुम्हारे अवगुण गिनाते नहीं थकते। तुम्हें दुख पहुंचाने में कोई भी प्रयास नहीं छोड़ते तुम्हें दुख पहुंचाने का। मेरे बच्चे जाने दो, तुम ऐसे कभी ना बनना, क्योंकि तुम्हें मैंने निराला बनाया है, अनोखा बनाया है, क्योंकि तुम मेरे कार्यों का माध्यम बनोगे। तुम जीवन में एक उद्देश्य लेकर आए हो जो मैं ही तुमसे पूर्ण कराऊंगा। मुझ पर विश्वास रखना, तेरी विजय अवश्य होगी। तेरी विजय तेरे लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी लाभकारी होगी। सदैव मेरी कृपा तुम पर बरसती रहेगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।